नमस्कार, जय हिंद। पीवाईक्यू सीरीज के तीसरे चैप्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम मैथ्स और साइंस का कंप्लीट 2025, 2024 और 2023 का पीवाईक्यूज आपको करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, और ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है बच्चों के लिए। तो जो भी बच्चे बाकी वीडियोज को एक्सेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सभी चैप्टर्स के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिसेंट के 3 साल के पूछे गए हैं विद सॉल्यूशन हमने कराया हुआ है, वो वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, नोट्स आपको चाहिए, तो वो हमारे एप्लीकेशन रैंकर्स फाउंडेशन पर आपको मिल जाएगा। तो सभी बच्चे रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करके रखें। साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट्स आपको रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करके रखें। आज का चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब पीवाईक्यूज आपके सामने आएंगे, तो एक एक करके आप पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करिएगा। साथ ही साथ आप चेक करिएगा कि जब मैं सॉल्यूशन कराता हूं तो आपने क्या गलती की है। अगर आपने सही किया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आपका पीवाईक्यू सीरीज। सबसे पहले हम 2025 के क्वेश्चन करेंगे। 2025 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया था देखते हैं एमसीक्यूज में। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन px + 3y। अच्छा, ये चीज बता दूं कि मैं सभी सेट्स करवाता हूं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। px + 3y = p - 3 एक इक्वेशन दिया गया है। 12x + py = p एक दिया गया है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और आपको p की वैल्यू पूछ रही है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं p/12 = 3/p, और हमारा काम इतने से हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p² = 36, तो p की वैल्यू आ जाएगी +-6। ठीक है, ना तो अलग से +6 ना तो -6 अलग से, दोनों साथ में होगा +-6। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में p² जब उनका 36 आता है तो p = 6 लिख के वो आंसर कर देते हैं, जबकि ये गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको x² = 9 आपसे दिया गया है तो x की वैल्यू +-3 होगी। अगर आपसे कोई √9 पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू केवल +3 होगी। ये अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, पहला सवाल डन हो गया। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 1 = 0 एंड 3y - 5 = 0 हैज, देखिए 2x + 0y + 1 = 0 लिख सकते हैं इसे। सिमिलरली इसे 0x + 3y - 5 = 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2/0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a1/a2 2/0, और b1/b2 क्या हो जाएगा आपके पास 0/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता है नॉट डिफाइंड है, और इसकी वैल्यू 0 है। मेरे अकॉर्डिंगली तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंगली यूनिक सॉल्यूशन होने चाहिए। अब यूनिक सॉल्यूशन को एक बार वेरीफाई करते हैं। देखिए 2x + 1 = 0 एक इक्वेशन है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1, यानी x की वैल्यू -1/2, बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली 3y - 5 = 0 से एक y की भी वैल्यू मिलेगी, 3y = 5, यानी y = 5/3। एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन तो आपको मिल ही रहा है -1/2, 5/3, यानी हमने सही सॉल्व किया है। नॉट डिफाइंड 0 के बराबर नहीं होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर करेक्ट है, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, चेक कर लेते हैं भाई। x + 5 = 0, इसको हम लिख सकते हैं x + 0y + 5 = 0, और यहाँ पर जाएगा 2x + 0y - 1 = 0। मेरे अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 1/2 a1/a2, और b1/b2 आपको मिल रहा है 0/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो वही पुरानी वाली कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, लेकिन यहां पर देखोगे तो x की एक वैल्यू -5 आएगी। ठीक है, और एक जगह से x की वैल्यू 1/2 आएगी। दो सॉल्यूशंस अपने पास आ रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंगली इसका 2 सॉल्यूशन आंसर होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है, आप कहते हो बिल्कुल सही बात है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब 1 सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब कि एक यूनिकनेस है उसके अंदर, बट यहाँ पर हमें आई थिंक 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे, -5, 0 और 1/2, 0। ठीक है,
ये आपको दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, इसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा स्टार मार्क करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस सवाल पर, जिसको मैं वेरीफाई भी कर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन y प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस b हैज। देखो एक तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -a, और यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू b/2। तो यहाँ से हमें मुझे दिख रहा है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है, और ये हो जाएगा b/2 कॉमा -a इज द इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये c विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, पांचवा सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन एल्जेब्राइकली। सवाल क्या है, 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10 और 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13। देखो अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन लगाते हैं तो हमें किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यही इक्वेशन चेंज हो जाएगी। 120x 4 चौका 16 4 चौका 16 176y इज इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा 3 चौका 120x 3 पचे 15 3 पचे 15 16 165y इज इक्वल टू 39। यहाँ से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 में से 5 गया, 7 में से 6 गया 1, 11y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/11। ये 1/11 है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, 1/11। ठीक है, 1/11 हो गया, और 1/11 की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10 है, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ये 30x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, 30x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू 6/30 आ जाएगी, तो कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। क्लियर है क्या? तो दो वैल्यूज ये आपके पास आ रही है 1/5 एंड y/11, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/5 एंड 1/11 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, लास्ट में एग्जाम में जरूर लिखा करिए ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत बढ़िया सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है 3 नंबर का। कैसे एग्जाम में करेंगे, द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 9:7 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन 4:3। इफ ईच सेव्ड 5000 एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। देखिए तो हम क्या करते हैं कि लेट देयर मंथली इनकम भी, अगर 9:7 है तो हम मान लेते हैं कि भाई मंथली इनकम उनका कितना है 9x एंड 7x, क्योंकि 9x और 7x का रेशियो निकालेंगे तो 9/7 मिलेगा। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, ये बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सीख लीजिएगा। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर बी, कितना हो जाएगा मंथली एक्सपेंडिचर 4y एंड 3y हमने मान लिया, इसका भी रेशियो 4:3 आ जाएगा। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि भाई जो इनकम होता है वो किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। यही होता है ना, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, या इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो इनकम कितना है 9x जब इनकम है, उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटा दें 4y घटा दें तो हमारे पास सेविंग आ जाएगी 5000 की। और एक व्यक्ति 7x अगर इनकम है और वो 3y की एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसका भी सेविंग 5000 है। अब यही दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से, इस इक्वेशन से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का कोफिशिएंट 12 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 15000। फिर सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 20000। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ पे बचा -x और इधर बचा आपके पास -5000। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 5000। अगर x की वैल्यू 5000 आएगी तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में। 9 इंटू 5000 माइनस 4y इज इक्वल टू 5000, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 5000 माइनस 45000। तो -4y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 45000। ठीक है, अरे यार इधर लिख दे रहा हूँ 45000, तो 45 से घट गया तो कितना बचा 40000।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 दहा में 40, 10,000। ठीक है भाई, y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 5,000। लेकिन हमसे x और y नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया उनका इनकम। तो इनकम कितना था, 9x यानी 9 × 5 = 45,000 एक व्यक्ति की। एक व्यक्ति की 7x यानी 35,000, यानी एक व्यक्ति 45,000 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति 45,000 रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति 35,000 रुपये कमा रहा है। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जिन बच्चों को अभी तक डर लग रहा था वो जरूर सीख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, हर बार लगभग पूछती है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्राइकली। ये कंडीशन कौन से वाले सवाल की है, ये है ax + by = c1 और bx + ay = c2। इस वाले कंडीशन में, इस वाले फॉर्मेट में एक बार दोनों को ऐड, एक बार दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। एक बार क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर दोनों ही इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 7 × 3 = 10, 6 × 3 = 9 = 10, 100x + 100y = हो जाएगा 7 × 3 = 10, 6 × 3 = 9 = 10, 1 × 1 = 2 = 1 3, 300। तो यहाँ से 100 कॉमन लेंगे तो x + y = 3 आ जाएगा। एक इक्वेशन थर्ड आपको यहाँ से मिल गई। एक बार क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। एक बार घटा लेंगे, जब घटाएंगे तो कैसा घटेगा थोड़ा दिखा देता हूँ। 37x + 63y = 137 माइनस 63x माइनस 37y = -163 हो जाएगा। घटते हुए माइनस हो जाता है तो 3 4 7 अरे सॉरी 7 6 13 और 3 2 5 26x माइनस 26y = आ जाएगा 7 6 13 और 3 2 5 माइनस 26। तो यहाँ पर आपके पास आया चौथा इक्वेशन क्या आ जाएगा, x - y = -1, इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सॉल्व कर लेते हैं x + y = 3 एंड x - y = -1। सॉल्व करेंगे, दोनों ऐड किया तो 2x बराबर आ गया आपके पास 2, तो x बराबर आ गया 1। अगर x की वैल्यू 1 तो y = 3 - 1 यानी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो x और y की देखिए यही वैल्यू आएगी। 37x + 63y में आप पुट करके भी देखेंगे तो 37 × 1 37, 63 2 3 6 2 6 12 126 126 और 37 है 2 3 6 7 6 13। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। 3 में से 1 गया 2, सही है। y की वैल्यू 2 ही सही है। 100x 7 3 10 6 3 9 1 10 100x x + y = 3 सही है। 7 6 13 3 2 5 7 6 13 3 2 5 26y माइनस 26x माइनस y = -1। दोनों ऐड कर दिया, 2 आ गया। 37 × 1 + 63 × 2 की वैल्यू कितनी होगी, 37 + 2 3 6 2 6 12 7 6 13 163। ये उल्टा क्यों आ रहा है, और 63 × 2 + 37 × 1 2 3 6 2 6 12 126 + 37 7 6 13 3 5 163 ये भी आ रहा है। अरे सॉरी, इसमें 1 करें ऐसे, लेकिन उल्टा क्यों आ रहा है। दोनों ऐड किया 7 3 10 6 3 9 1 10 1 1 2 1 3 300 सही था ये। सच, ओ ये गड़बड़ हुआ है, माइनस प्लस का गड़बड़ हुआ है। ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ठीक है। ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, सॉरी तभी कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। ये y हो गया, चलो ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसको ध्यान भी दिया होगा, कोई बात नहीं। यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे बचा 2y = 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 3 - 1 यानी 2। ये है दोनों आंसर, अब सही आएगा। इसीलिए एक बार आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लिया करिए, ठीक है। देखो मैं पूरा फाइनल करने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रहा था तो मुझे अपनी गलती पता चल गई, ठीक है। 37 2 9 2 7 14 4 3 7, अब सही है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द एंगल ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल अदर देन 90 डिग्री आर इन द रेशियो 2:3। बहुत बढ़िया। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन algebraically एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हिंस सॉल्व इट। अच्छा, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को समझा जाए, अगर एक राइट एंगल को समझा जाए तो ये अगर 90 डिग्री है और ये आपका हो गया 2x और ये हो गया 3x, तो इसमें कैसे टू वेरिएबल की बात कर रहा है। द टू एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अदर देन 90 डिग्री आर इन द रेशियो 2:3। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन algebraically as a system of linear equation in two variable and hence solve it। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 2x प्लस 3x बराबर, तो यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 90 बराबर 180 हो जाएगा। देख लेता हूं, 5x इज इक्वल टू 9 उधर गया तो 90, तो x बराबर तो 18 आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। और अगर मान लो इसको मुझे शो करना होता सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू 5x प्लस 0y माइनस 90 इज इक्वल टू 0, मैं ऐसे शो कर सकता था। ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे आपका 18 दूना 36 डिग्री, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा 54 डिग्री। मेरे अकॉर्डिंगली तो यही करेक्ट आंसर है। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा, क्या इसको और भी किसी तरीके से किया जा सकता है, विल चेक इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर फॉर्मेट का देखिए, किसी और सेट में सवाल पूछा गया। सेम ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू दिस और bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू दिस। एक बार ऐड और एक बार सब्सट्रैक्ट। तो एडिंग करते हैं पहले, एडिंग 1 and 2, इसको 1 लिया, इसको 2 लिया, ऐड किया तो 7 3 10, 7 3 10 से 11 110x माइनस 7 3 10, 7 3 10 से 11 110y, और ये हो गया आपके पास 110। तो यहाँ से मिला आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलिए एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। इस बार सब्सट्रैक्ट करते हुए थोड़ा ध्यान से करेंगे, कोई गलती ना हो। माइनस प्लस का 109 37x माइनस 73y इज इक्वल टू 1। सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो 7 6 13 और 3 3 6 36x माइनस 36y इज इक्वल टू 108। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस है। ठीक है, 36x और 36y 108, और ये आई थिंक 3 बार जाएगा तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 3। यहाँ से आ गया x प्लस वाई बराबर 3। तो एक इक्वेशन आपके पास हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और एक हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों ऐड कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 2। x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। एक बार किसी में पुट करके क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 73 इंटू 2 माइनस 37 इंटू 1, देखिए कितना आ रहा है, 2 3 6 2 7 14 146 माइनस 37 7 9 16 109। सही है, इसमें भी चेक कर लीजिए। 37 इंटू 2 प्लस माइनस 73 इंटू 1, 2 7 14 2 3 6 1 7 74 माइनस 73 करेंगे तो कितना आएगा 1। यानी वी हैव करेक्ट आंसर। वेरीफाई भी हमने कर लिया। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। चल क्वेश्चन नंबर 10, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 70 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आप सभी लोगों को पता, अरे रेक्टेंगल आपको सभी लोगों को पता है। ये L है, ये L है, ये B है और ये B है। गिवन क्या है लिखते चलेंगे। गिवन है आपको 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B बराबर 70, यानी L प्लस B आपको दिया गया है 35। इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़िए। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है ये आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर ज्यादा है ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ से, यानी L बराबर 2B प्लस 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हेंस सॉल्व इट। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 2B प्लस 5 हो जाएगा, तो L की वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2B प्लस 5 प्लस B बराबर 35। तो ये हो जाएगा 3B बराबर 30, तो B बराबर हो जाएगा 10। B की वैल्यू 10 इसमें पुट कर दीजिए तो L की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 प्लस 5 यानी 25।
ठीक है, क्या पूछ रहा है, टू वेरिएबल एंड सॉल्व इट। तो लेंथ हो गया 25 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो गया 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से किसी और सेट में सिमिलर पैटर्न का सवाल है। अब मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए। हमने 2 ऐसा सवाल कर लिया है, सेल्फ अटेम्प्ट 8, हमने 2 सवाल सिमिलर एकदम क्या किया है। एक बार ऐड करिए, 1 टाइम ऐड एंड 1 टाइम सब्ट्रैक्ट, प्लीज करिए सभी लोग, और इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत ध्यान समझिएगा, सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट आपको 9th में सिखाया गया था। In a pair of supplementary angles, the greater angle exceeds the smaller angle by 50. Express the given situation as a system of linear equation in 2 variable and hence obtain the each angle. देखिए, let the angles be x and y, and अगर ये सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा 180। क्वेश्चन नंबर 1 तो यही होगा। दूसरा, द ग्रेटर एंगल, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हम मान के चल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन y। अगर हम x को ग्रेटर देन y मान के चल रहे हैं तो इस केस में द ग्रेटर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 50, यानी x जो है y से कितना बड़ा है 50 बड़ा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व कर लीजिए, कट गया, 2x बराबर 230, तो x बराबर कितना है 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 115 डिग्री। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 115, 180 में से 115 गया, कितना बचा 15 5 20, 15 5 20 65 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस 50 डिग्री आ रहा है, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमने करेक्ट सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर, check whether the following pair of linear equation is consistent or not. If consistent, solve graphically. आइए ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे और कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 है 1/3। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, ये है आपके पास 3 अपॉन -2, और c1 अपॉन c2 अगर निकालते हैं तो ये आपको मिलेगा 6 अपॉन -12। अगर हमने देख लिया यहाँ कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देन वी कैन सेड इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होता है, जब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी जब आपको सॉल्यूशन मिलता है तब इस पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन क्या होते हैं कंसिस्टेंट, जब नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ ऐसे किया, x और y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,2, a है और b है हमारे पास 6,0। मैंने निकाल लिया 2। फिर मैं निकालूंगा 3y माइनस 2x बराबर -12। इसके लिए ऐसे बॉक्स बनाऊंगा x y, और अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 3y बराबर कितना हो जाएगा -12, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, तो ये हो गया -4। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हम आएंगे ग्राफ पर, आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करिएगा। ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट है c 0, -4 और d है हमारे पास 6,0। अब हमें क्या करना है, सारे प्लॉट्स करने हैं, तो थोड़ा सा पॉइंट और बना देते हैं 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 और -4 और -5। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल, सॉरी। a है आपके पास 0,2, 1 2 3 4। ठीक है, a को हम प्लॉट करते हैं 0,2, 0,2 यहाँ हो जाएगा आपके पास, a हो गया। b को हम प्लॉट करते हैं 6,0, b हो गया हमारा यहाँ पर। अब हम a और b को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा पास पहला लाइन मिल जाएगा।
ये हो गया पहला लाइन, ठीक है। इस पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन भी दिखा देंगे। कौन सा इक्वेशन था हमारा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, c और d को प्लॉट करते हैं। c है हमारा 0,-4, वो कहीं यहाँ पर होगा। d है हमारा 6,0, ये फिर से यहीं पर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ये हमारा हो गया एक और लाइन, अनदर लाइन, और अनदर लाइन का इक्वेशन इसको दिखा देंगे। 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -12। अब हमें दिख रहा है कि दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही हैं, 6,0 पर। 6,0 इज द सॉल्यूशन। यहाँ लास्ट में लिखेंगे 6,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है भाई, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यही सॉल्यूशन होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ग्राफिकली इतना सॉल्व करते हैं और इतना आप अपने कॉपी पर लिखते हैं, एग्जामिनर को एक सिंगल नंबर आपका नहीं काटना चाहिए, आधा नंबर भी नहीं काटना चाहिए। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, सब कुछ कैसे निकाला गया है, ग्राफ भी बहुत सही से प्लॉट किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। फिर से वही सवाल, दूसरा सवाल है, चेक करना है कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट है, और ग्राफिकली सॉल्व करना है। किसी और सेट में होगा, इसको भी कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए। सबसे पहले a1/a2, ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर मैं निकालूंगा b1/b2, ये हो जाएगा -2/1। सिमिलरली हम यहाँ देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देन वी कैन से दैट कि इट इज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है, एक सेकेंड, ठीक है, इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है भाई, इतनी चीज हो गई। अब हम इसको अगर ग्राफिकली सॉल्व करने जाएंगे तो पुराना वाला ही काम करेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 में अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो x और y, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सही है, और y की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी। तो इससे काम नहीं पड़ेगा, अब हमें और सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। तो x बराबर 2y, तो y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 में भी एक बार अगर आप दोनों 0 पुट करोगे तो दोनों वैल्यू तो 0 आएगी ही आएगी। ठीक है, 0,0 तो आएगी आएगी। एक और सॉल्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, y बराबर -2x लिखता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -2। मिल गए मेरे पास दो सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर a कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, b कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 2,1, यहाँ पर c कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और d कोऑर्डिनेट हो गया 1,-2। आएंगे ग्राफ पेपर पर और आराम से प्लॉट करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0,0 a को प्लॉट किया। फिर उसके बाद b 2,1, 2,1 कहीं यहाँ पर होगा b। अब ये लाइन बन गई। ये कौन सी लाइन थी भाई, इसको दिखा देंगे। ये लाइन थी हमारी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है हमारा c पॉइंट 0,0 यहीं पर हो जाएगा। d पॉइंट 1,-2, 1,-2 कुछ यहाँ पर होगा, तो ये हो गया हमारा d। अब यहाँ पर भी लाइन दिखा दूंगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया मेरी लाइन। दूसरी वाली लाइन को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ये d पॉइंट है, और ये वाली लाइन हमारी हो गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों पॉइंट जहां मिलेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा, और ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया, सॉल्यूशन विल बी 0,0, क्योंकि वहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है क्या? एग्जाम में आएगा ऐसा इजी ग्राफ पेपर का सॉल्यूशन, पेपर में क्वेश्चन, तो मेक श्योर कि आप जरूर कर आइएगा। चलिए 2025 के सवाल लग गए हैं, अब हम एंट्री करते हैं 2024। और आपने देखा होगा कि 2025 में कोई भी सवाल टफ आपसे नहीं पूछा गया था। 2024 में जो पहला सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव वो है कि यहाँ पर दो लाइन आपको दिख रही है, ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent with unique, consistent with infinite,
इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइंस। बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है। देखिए अभी तो ये आपको इनकंसिस्टेंट दिख रहा है कि यार दोनों मीट नहीं की, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इनकंसिस्टेंट है, बट आपको ये दिख रहा है कि इधर स्पेस ज़्यादा और इधर कम। अगर इनको एक्सटेंड किया जाए तो डेफिनेटली ये आगे जाकर कहीं मीट करेंगी, तो जैसा कि कंफर्म हो जाएगा कि ये कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर डी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, कई सारे बच्चे ये सोचेंगे कि भैया हम क्या इस पर लगा दें कंसिस्टेंट विद यूनिक, क्योंकि आगे जाकर तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अगर वो बात यहाँ लिखी गई है तो आप डी पर ही क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्लियर है, ये बात तो सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। अब यही बात यहाँ पर रख देते हैं 3/6, b1 की जगह रख दिया -1/-k और c1 की जगह रख दिया 8/16। हमारा काम इससे हो जाएगा। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/k, ये कट गया तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और k इज इक्वल टू 2 जहाँ पर है उसको क्लिक कर दीजिए, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, कर लेते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। 7x - 2y = 5 है और 8x + 7y = 15 है। दोनों का हम अगर यहाँ पे क्या कर दें, इसको 7 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट में सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 14x, 14y 35, 16x + 14y + 30। माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्योंकि साइन चेंज्ड है तो ऐड कर देते हैं। ये कट गया, ये हो गया 9 × 6 = 15, 4 × 1 = 5, 1 × 6 = 65, x इज इक्वल टू 65। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। x की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 7 × 1 - 2y = 5, तो ये हो जाएगा -2y = 5 - 7, यानी y इक्वल टू आपके पास आ गया -2y = -2, देन y इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी, 1। वेरिफिकेशन भी आपको एग्जाम में करना है यहाँ पर क्योंकि दिया गया है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। 7 × 1 - 2 × 1 बराबर, चेक करते हैं, 7 - 2 = 5, यानी LHS = RHS आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इस तरीके के सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 एक आपका एज रिलेटेड प्रॉब्लम आया हुआ है, देख लेते हैं कैसे करते हैं इसको। 3 years ago रश्मि was thrice as old as Nazma. 10 years later रश्मि will be twice as old as Nazma. How old are रश्मि and Nazma now? कभी भी आपसे एज रिलेटेड सवाल आए तो सबसे पहले आप प्रेजेंट एज मानिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि be x and present age of Nazma be y। ठीक है, ईयर में है ये, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ईयर। ठीक है, ईयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम पता करते हैं कि 3 साल पहले इनकी एज रही होगी। 3 years ago, 3 years ago चलते हैं। अब 3 years ago रश्मि एज कितनी होगी, रश्मि आज से पहले कितनी एज रही होगी भाई इसकी, x - 3 years। और नज़मा की एज कितनी रही होगी भाई आज से 3 साल पहले, y - 3 years। यह करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एज पर कंडीशन, उस समय उन लोगों का क्या कंडीशन था भाई, उस समय रश्मि 3 गुना थी नजमा की, तो रश्मि यानी रश्मि x - 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y - 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x - 3 इज इक्वल टू 3y - 9, इसको इधर भेज देते हैं तो x - 3y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है क्या। इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकालने में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके बाद अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं, 10 years लेटर। अच्छा, 10 years लेटर भी हम आज से देखेंगे, तो रश्मि का एज कितना होगा, रश्मि's एज विल बी x + 10 years। ठीक है, और नज़मा का एज कितना होगा भाई, नज़मा का एज होगा y + 10 years। अच्छा, एज पर कंडीशन
एज पर कंडीशन सेकेंड, एज पर कंडीशन सेकेंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10 ईयर लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, यानी x प्लस 10 जो होगा वो दोगुना होगा y प्लस 10 की। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, तो 2y को इधर भेजेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा दोनों इक्वेशन निकालने के लिए। कई सारे बच्चे यहीं तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं कि एक पेज और ऐड कर लेता हूं। तो एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 और एक इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस प्लस माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, यानी y बराबर प्लस 16। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो x माइनस 32 इज इक्वल टू 10, यानी x बराबर 42। तो प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि भी 42 ईयर एंड नजमा भी 16 ईयर। देखो 3 साल पहले कर दो, ये 39 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी, 3 गुना होगी। 10 साल बढ़ा दो, ये 12 हो गया, ये 52 हो गया और ये 26 हो गया, 26 का दुगुना हो जाएगा। तो यानी हमने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बहुत प्यारा सवाल है, इसको अटेम्प्ट करिएगा जरूर, सभी लोग दिमाग लगाइएगा ना। ऐसे एक आध सवाल कभी कभी आपसे पूछ लिए जाते हैं जो कि स्ट्राइक करने में थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। सवाल अच्छा है, थोड़ा केमिस्ट्री का लैंग्वेज यूज किया गया बट टफ नहीं है। इन ए केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड, यानी एक लैब में गए और कुछ क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड आपको रखा गया है। एक बीकर में मान लो ये एक बीकर के अंदर 50% ऑफ एसिड रखा गया है और एक बीकर के अंदर 50% ऑफ एसिड सॉल्यूशन रखा गया है और एक बीकर के अंदर 25% एसिड सॉल्यूशन रखा गया है। आप क्या कर रहे हो, कुछ इसमें से निकाल कर एक बना रहे 40% एसिड सॉल्यूशन, 40% एसिड सॉल्यूशन, और ये बना रहे हो, आपका ये क्वांटिटी हो जा रही है 10 लीटर। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं कि 50% एसिड सॉल्यूशन आपका, सपोज मान लो कि आपने 50 लीटर 50% एसिड सॉल्यूशन रखा है, आपने 25% एसिड सॉल्यूशन 25 लीटर रखा है, कुछ क्वांटिटी इसमें से निकाले, मतलब 10 लीटर इसमें से निकाले, 20 लीटर इसमें से निकाले, इस तरीके से मिक्स किए कि इन दोनों की क्वांटिटी हो गई 10 लीटर, नहीं मान लो इसमें से 5 और इसमें से 5, इस तरीके से मिलाया कि ये अब एसिड सॉल्यूशन 40% भी हो गया और 10 लीटर। समझ गए, यही बात है। तो यहां पर करेंगे लेट we have taken x liter of 50% acid solution and y liter of 25% acid solution। ठीक है, हमने क्या किया कि x लीटर इसमें से ले लिया, y लीटर इसमें से ले लिया, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा 10 लीटर बनेगा। x प्लस वाई बराबर 10, पहला इक्वेशन। अब ये भी ध्यान रखना कि इसका x लीटर इसका y लीटर मिलाकर इसका 10 लीटर हो रहा है, यानी 50% ऑफ x प्लस 40% ऑफ y इज इक्वल टू 40% ऑफ 10 के बराबर है। ये आपका थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली बात हो गई कि भाई 50% एक्स लीटर का सॉल्यूशन, 50% एसिड सॉल्यूशन का एक्स लीटर ले लिया, वाई लीटर आपने 25% एसिड सॉल्यूशन ले लिया, तो आपका 10 लीटर बन गया 40% एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था। तो यहां पर लिखेंगे 50 इंटू एक्स बाई 100 प्लस 40 इंटू वाई बाई 100 और 40 इंटू 10 बाई 100। सॉल्व कर लेंगे, ये काटा 5 दूना 10, ये काटा 2 दूना 4 2 पचे 10, ये काटा 4 2 दूना 4 2 पचे 10 5 दूना 10। ये हो गया x बाई 2 प्लस 2y बाई 5 इज इक्वल टू 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करना है, कहीं भी सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपके पास x प्लस वाई बराबर 10 और ये है आपके पास 5x प्लस 4y बराबर 40। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 माइनस, अरे
देखो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर ले रहा हूँ। लेट्स देखते हैं, लेकिन मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 लीटर आ जाएगी, तो फिर तो गड़बड़ है। लेट मी चेक। x प्लस वाई बराबर, अच्छा ये गड़बड़ लिखा ना मैंने, 40% लिखा है, 25% है। एक सेकेंड, ये 25% है, तो हो जाएगा 25 इंटू वाई बाई 100। करेक्ट कर लीजिएगा बच्चा, 25 चौका 100, तो y बाई 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया आपके पास 2x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब सही है शायद, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, मुझे भी ध्यान देना है और आपको भी ध्यान देना है। चलिए अब एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोई गलती अब तो नहीं होगी। x प्लस वाई बराबर 10 और 2x प्लस वाई बराबर 16, यहाँ माइनस माइनस किया तो माइनस एक्स बराबर माइनस 6, यानी x बराबर आ गया 6 और x की वैल्यू अगर 6 तो y की वैल्यू 4। तो ये आपके पास 6 लीटर सॉल्यूशन है और ये आपके पास 4 लीटर सॉल्यूशन है। अब सही है, ठीक है भाई, इसका 6 लीटर लिया, इसका 4 लीटर लिया, तो आपका 10 लीटर 40% एसिड ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सवाल था, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा तिबारा देखिएगा, सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस अलजेब्राइकली, वेरी इजी क्वेश्चन। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -4 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10y इज इक्वल टू -8, और ये तो था ही 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस कट गया, 13y बराबर -13, तो y बराबर आ गया -1। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -4, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। क्या किसी इसमें भी पुट करके देख लूँ क्या, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, हाँ 4x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 1/2, सही है, ये सही है, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू -1। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट, इजीली आप कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a 2-digit number is 14 and the number obtained by interchanging its digit exceed the given number by 18. Find the number। कभी भी 2-digit नंबर वाला सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, लेट द 2-digit नंबर बी 10x प्लस y, ठीक है, where x is not equal to 0। अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो ये यूनिट डिजिट बन जाएगा, और x इज 10th डिजिट, हमने x को 10th डिजिट माना है, एंड y इज यूनिट डिजिट हमारे अकॉर्डिंगली। आप 10y प्लस x भी मान सकते थे। द सम ऑफ द डिजिट्स, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली x प्लस y बराबर आपको दिया गया 14, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है कि 10x प्लस y एक्सीड कर रहा है अगर इनके इंटरचेंजिंग डिजिट को किया जाए बाई 18, यानी इंटरचेंज कर दिया डिजिट को, x की जगह y की जगह जाए, तो ये 18 ज़्यादा था, तो यहाँ से घटा लेते हैं, तो 10x में से x किया 9x माइनस 9y बराबर 18, यानी x माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2, काट दिया, 2x बराबर 16, तो x बराबर 8। अगर x की वैल्यू 8 आ रही है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो नंबर क्या होगा भाई, नंबर विल बी 86। देख लीजिए 86 और 68 का डिफरेंस कितना है, होगा 18, और 86 के डिजिट्स का सम कितना होगा 14, तो इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमने ग्राफिकल के सवाल किए भी हैं, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं इसको।
पहला इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मेरे अकॉर्डिंगली मैं क्या करता हूँ कि एक बॉक्स बनाता हूँ, x और y पुट करता हूँ, x बार x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। जब x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -4, और y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -4/3। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से a का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास 0, -4 और b का कोऑर्डिनेट आ गया -4/3, 0। फिर मैं क्या करूंगा, दूसरा इक्वेशन लूंगा 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से मैं वही करूंगा, x और y की वैल्यूज पुट करूंगा, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, और y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। ग्राफ पर आने से पहले c का कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 0, 2 और d का कोऑर्डिनेट हो गया -2/3, 0। ग्राफ पर आप एग्जैक्टली ड्रॉ करिएगा और एग्जैक्ट आपको करेक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, -1 -2 -3, ये हो गया -1 -2 और -3। पहला कोऑर्डिनेट 0, -4, तो यहाँ पे मुझे और चाहिए -4, तो यहाँ पर मेरी प्लॉटिंग शुरू हो गई। ए कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, ये हो गया ए। बी है मेरा -4/3, 0, यानी 1 और 3 का 1/3 पार्ट यहाँ पर कहीं होगा। ये हो गया मेरा बी, और बी और ए को मैं मिला दूंगा। अब आप अपने ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो गलती होने के कम चांसेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये मेरा हो गया इक्वेशन किसका, ये हो गया मेरा 3x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का। आपको मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना बस सिखा रहा हूँ, और 3x माइनस वाई प्लस 2 को ड्रॉ करने के लिए c और d को प्लॉट करता हूँ, 0, 2 और d हो गया -2/3, 0, यानी -2/3, 0 कुछ यहाँ पर होगा। ये हो गया c और ये हो गया d, यहाँ पर कुछ ऐसे मिल जाएंगे ये। आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये कहाँ पर मिल रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन किसका, 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। आपको अगर इसका आंसर निकालना है, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे जहाँ मिल रहा है वो x और y की वैल्यू है। सपोज मेरा ग्राफ तो उतना अच्छा नहीं है, तो मैं इसका अगर आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, और ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दोनों ऐड किया तो 6x इज इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू तो -1 आएगी, और ये हो जाएगा -3 प्लस वाई इज इक्वल टू -4, और ये उधर गया तो y इज इक्वल टू भी -1 आएगी। तो -1, -1 पे ये प्लॉट होगा अप्रॉक्सीमेटली। मेरा -1 अगर यहाँ होता तो ये बिल्कुल सही आता, लगभग सही भी आ रहा है मेरा, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली सही दिख रहा है, आप अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल आपको सही दिखेगा। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बड़ा सब्जेक्टिव प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको देखते हैं कि बी वाला क्वेश्चन कैसे होगा। Tara scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. He had 4 marks been awarded for each correct answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks deducted for each wrong, then Tara would have scored 50 marks. Assuming Tara attempted all question, find the total number of question in the test. देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। Let Tara attempted x करेक्ट आंसर एंड y इनकरेक्ट। तो एज पर कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, उसको एक क्वेश्चन सही करने का 3 नंबर, तो 3x मिल गया नंबर, और एक गलत करने का कट गया -1, तो -1 इंटू वाई यानी -1, 3x माइनस वाई बराबर उसका स्कोर हो जाएगा 40, पहला इक्वेशन। और दूसरे कंडीशन में अगर उसको 4 नंबर मिलते करेक्ट करने का और 2 नंबर उसका कटता एक गलत होने पर, तो उसका टोटल नंबर होता था 50। अब इसी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये हो गया 2x बराबर 30, तो x बराबर हो गया 15। अगर x की वैल्यू 15 है तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस 45, यानी y बराबर हो गया आपके पास 5। यानी 15 सवाल सही है और 5 सवाल गलत है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना अटेम्प्ट किए, 15 प्लस 5 यानी 20।
चलो क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। 15 × 45, 45 में से 5 नंबर घट गया, 40 मिल गया। 15 चौका 60 और 5 दूना 10, 60 में से 50 घट गया, 50 नंबर मिल गया। यानी ये है आपका बी वाले आंसर, बी वाले ऑप्शन का करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? चल क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 80 सेंटीमीटर। However, if we increase the length by 10 cm and decrease the breadth by 5 cm, its area increased by 50 cm. Let the length, find the length. तो सवाल आसान है, let the length be x and y. तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा आपके पास xy सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पहले कंडीशन के अनुसार या xy की जगह lb मान लो, ज़्यादा अच्छा लगता है, लेंथ ब्रेड्थ है ना, सही लगता है। L सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर, ये LB सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दें, L + 5 कर दें, अच्छा रिड्यूस है L - 5, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दें 2 से, B + 2, तो एरिया रिड्यूस हो जाएगा बाई 80। LB - 80 हो जाएगा, एरिया जितना था उसमें से 80 घट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए, LB + 2L - 5B - 10 बराबर LB - 80। अब LB से LB कट गया, 2L - 5B - 10 उधर गया तो -70। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरे कंडीशन पर आते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाउएवर इफ यू इंक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर, यानी L + 10 कर दिया और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया, B - 5 कर दिया, तो इस बार इंक्रीज हो जा रहा है, LB + 50 हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करिए, LB - 5L + 10B - 50 = LB + 50। LB से LB कट गया, -5L + 10B = 100। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। बस अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -10B हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये हो गया 4L - 10B - 140, और ये हो जाएगा आपके पास -5L + 10B = 100। सॉल्व करिए, दोनों कट गया, -L = -40, तो L की वैल्यू आ गई 40 सेंटीमीटर। L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर किसी में भी पुट कर दीजिए, 2 × 40 - 5B = -70, यानी -5B = -150 एंड B = 30। L और B ये होगा। क्लियर है? समझ गए बात? पहले देखो इसका एरिया कितना होगा, 4 × 1200। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर लेंथ को 5 घटा दो, 35 कर दिया, और ब्रेड्थ को क्या करो 2 बढ़ा दो, यानी 32 कर दिया। देखो कितना हो रहा है, 35 दूना 70, 7 कह रहे 35 था, 105 7, 105 7 112, 1120, घट गया 80। मतलब हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब मैं ये तीसरा ग्राफ का सवाल आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि 3 ग्राफ के सवाल मैंने आपको करवा दिए, यानी अब आप कैपेबल हैं ग्राफ का सवाल सेल्फ से करने के लिए। कोई नई चीज़ इस PYQ में नहीं है, ये सेम PYQ रिपीट हो रहा है विथ वैल्यूज डिफरेंट के साथ। ठीक है, इसको देखते हैं। 3 times the greater of the 2 number is divided by the smaller one, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder। मजेदार सवाल है, आ जाओ। तो 2 नंबर मानने हैं, फाइंड द नंबर, let the number be x and y and let x is greater than y मान लिया। 3 times the greater of 2 number is divided by the smaller one। अगर 3x को y से डिवाइड किया गया, we get 4 as the quotient and 3 as the remainder। मान लो 4 as quotient मिल गया, इसका मतलब समझे? देखो y से 3x को डिवाइड किया तो 4 एज कोसेंट और रिमाइंडर मिल गया 2। तो इसको कैसे लिखते हैं? 3x = 4y + 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 3 एज रिमाइंडर है 3। ऑल्सो इफ 7 times द स्मॉलर वन,
यानी 7 टाइम्स ऑफ स्मॉलर वन इज डिवाइडेड बाई ग्रेटर वन यानी 3 यानी x। तो 5 एज ए कोसेंट एंड 1 एज ए रिमाइंडर। देखो इस बार क्या कर रहे हैं, 7y को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से। तो कोसेंट हो गया 5, रिमाइंडर हो गया 1। ये 5x + 1 बराबर है तो 7y होगा। बेसिक नियम पता होना चाहिए। डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर होता है, वही कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ये इक्वेशन हो गया आपके पास 5x - 7y, 5x - 7y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसको लिख सकते हो आप 3x - 4y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट लिखो और इसको सेकंड लिखो। ठीक है, क्लियर। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो बस। कैसे सॉल्व किया जाए, इसको 5 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 15x - 20y इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा आपका 15x - 21y इज इक्वल टू -3, माइनस प्लस प्लस, इधर हो गया y, इधर हो गया 18, y की वैल्यू 18 आ गई, किसी में भी पुट कर दो। 3x - 72 इज इक्वल टू 3 यानी 3x इज इक्वल टू 75 यानी x इज इक्वल टू 25। एक नंबर 25 होगा और एक नंबर 18। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर मान लो 75 को 18 से बढ़ाया, 18 चौका 72, अरे नहीं 3 है ना, रिमाइंडर 3, सही है। सही है, 18 चौक 72 और 72 3 75। अगर मान लो 7y हम करें, 18 7 126, 25 25 125, एक रिमाइंडर, सही है, वी आर करेक्ट। ठीक है, ग्राफ अपने से करेंगे और ये मैं करा दिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द 2024। नाउ मूव्स टुवर्ड्स 2023। एक सवाल है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज रिप्रेजेंट विच लाइंस। निकाल लेते हैं, a1/a2। पहले इसको सही से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0 और 6x - 15y - 18 इज इक्वल टू 0। सबको एक साइड कर लिया, तो a1/a2 है हमारे पास 2/6 यानी 1/3, b1/b2 है हमारे पास -5/15 यानी 1/3 और c1/c2 है हमारे पास -6/18 यानी 1/3। तीनों बराबर है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 26। 3 चेयर 1 टेबल 900। अच्छा, इक्वेशन बताना, 3x + y बराबर 900 हो जाएगा। एंड 5 चेयर एंड चेयर का x मान रहा है ना, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, 5 चेयर एंड 3 टेबल, 5x + 3y बराबर 2100। 5x + 3y, 3x + y, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इजी। हाँ, एक केस बेस्ड पूछा गया है, केस बेस्ड को और ध्यान से कर लेते हैं। 2 केस बेस्ड आपको 2023 में पूछे गए थे। तो स्कूल P and Q decided to award prizes to the student, 2 games hockey X for the student, cricket Y student. School P decided to award total 95 2 games to 5 and 4 students respectively, while school Q decided to 330 4 and 3 respectively. तो बहुत इजी है, ये दिख रहा है मुझे। 5x + 4y बराबर यहाँ से 9500 रुपया गया, और यहाँ पर Q वाले स्कूल में 7370 है, तो ये हो गया आपके पास 4x + 3y 7370। अब इसी पर बेस्ड देखो सवाल पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 1 है, ये 7 सेकंड है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अलजेब्रिकली, पहला तो यही हो गया। दूसरा, व्हाट इज द प्राइज अमाउंट ऑफ हॉकी। हॉकी का x है तो x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15x, 3 चौका 12y, 3 × 5 = 15, 3 × 27 = 28, 28500, 4 चौका 16x, 4 × 3 = 12y, 4 0 7 से 28, 4 × 12 2 14, 4 7 28 1 29480। माइनस 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 कट गया, -x। 29480 में से 28580 घटेगा तो मेरे अकॉर्डिंगली 980 रुपये आना चाहिए। 980 नहीं, 920।
9,480 में से 8,500 घटेगा तो कितना आएगा? 80, 5 9 14, 980 सही तो है। सही है। तो x की वैल्यू 980 पुट कर दो, और पहले तो यही पूछा गया प्राइज अमाउंट फॉर विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच, y भी निकालना ही पड़ेगा। तो 5 इंटू ये 4 8 32, 4 36 36, 36 3 39, 3920 प्लस 3y बराबर 7370। तो 3y बराबर हो गया आपके पास 5, 9 4 13 और 3 3 6, 3450। तो y बराबर हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 1150। देखो एक बार क्रॉस वेरीफाई करना, 5 2 7, 9 4 13, 3 3 6 7, 1150 मिल रहा है क्रिकेट के लिए, 980 मिल रहा है उसके लिए, हॉकी के लिए। ठीक है, तो किसके लिए ज़्यादा है? क्रिकेट के लिए ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई? 150 इधर, 170 रुपये, 170 ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फॉर 2 गेम? तो 2 तीसरा वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 2 इंटू 980 प्लस 2 इंटू 1150। तो ये हो गया आपके पास 1000, 2000, 2000, 1960 प्लस 11 2 22, 2300, 60 9 6 15, देखते हैं 4560 रुपये। ठीक है भाई, क्लियर? 27वां सवाल का सारा इजी है, बस इक्वेशन फॉर्म किया, इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी, तो और कुछ टफ नहीं था इसमें। ठीक, चल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन PYQ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 3 साल के। A coaching institute of mathematics conducts classes in 2 batches, 1 and 2. Fees of for rich and poor children are different. In batch 1 there are 20 poor and 5 children rich, ठीक है, whereas in batch 2 there are 5 poor and 25 children, ठीक है, rich. The total monthly correction fees is इतना, तो मान लो एक का x अगर में एक का y है, तो 20x x पुअर हम मान रहे हैं और y का y रिच का मान रहे हैं। तो 20x प्लस 5y बराबर पहले बैच में से कितना रुपए आ रहा है? 9000। और दूसरे बैच में क्या है? 5 पुअर है, 25 रिच है। 5x प्लस 25y इज इक्वल टू आ रहा है 26,000 रुपये। ठीक है, बस अब देखो इसी पर एक्स वाई में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछ रहा है। मंथली फीस पेड बाय पुअर, डिफरेंस इन द मंथली पेड बाय पुअर एंड रिच। एकदम सेम सवाल, देखो किसी और के उसमें कुछ और पूछा गया, किसी और में कुछ और पूछा गया। सॉल्व कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100x प्लस 25y 45,000, 5x प्लस 25y 26,000। घटा दो, कट गया। 95x 9 6 15 19,000। तो x बराबर हो गया 19,000 डिवाइडेड बाई 95। कैसे काटेंगे? 19 25 95, 5 से काटेंगे तो 200। तो x बराबर 200 रुपये आएगा, यानी गरीबों से 200 रुपये लिया जा रहा है। देखते हैं अमीरों से कितना लिया जा रहा है। अच्छा लेना चाहिए। 200 गुणे 20 4000, 5y बराबर 5000, 5y बराबर 5000। अच्छी कोचिंग है, गरीबों से कम पैसा ले रही है। y बराबर 1000। तो रिच पीपल से 1000, गरीबों से x। तो डिफरेंस कितने का हो गया भाई? 800। और मंथली पेड बाय पुअर चिल्ड, तो दोनों का आंसर आ गया भाई, 800 डिफरेंस है। तीसरा 10 पुअर और 20 रिच के लिए कितना पैसा देना होगा? 10 गुणे 200, ये तीसरा कर रहा हूँ। 10 गुणे 200 प्लस 20 गुणे 1000, यानी 2000 प्लस 20,000 यानी 22,000 रुपये। डन, क्लियर है भाई? तो यहां पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब आप सभी लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर पूरा मिल जाएगा। वहां आपको हर एक चैप्टर के नोट्स, वीडियो सॉल्यूशन, साइंस, सोशल साइंस, हर एक चीज के लिए मिल जाया करेंगे। तो मेक श्योर आप रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप इंस्टॉल करके रखिए और सारी चीजें वहां से करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।